एनिमेशन क्लासेस। आई एम धीरज कुमार। पिछले क्लास में हम लोगों ने मैट्रिक्स पढ़ा था, मैट्रिक्स में टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ा था। आज हम उस टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स। अलजेब्रा करने का मतलब हो गया कि अलजेब्रा का मतलब होता है एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्सट्रैक्शन और डिवीजन। तो हम लोग शुरू करते हैं मैट्रिक्स के आगे का टॉपिक अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स। अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स। सर्वप्रथम अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स में बात करेंगे हम एडिशन की। दूसरा नंबर होता है सब्सट्रैक्शन। तीसरा नंबर होता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर। चौथा नंबर होता है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। हमने बताया कि अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स में सर्वप्रथम हम बात करेंगे एडिशन की, उसके बाद सब्सट्रैक्शन की, उसके बाद मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन किसी स्केलर क्वांटिटी के साथ, और लास्ट में बात करेंगे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की, मैट्रिक्स का मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लिकेशन। सर्वप्रथम हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं मैट्रिक्स का एडिशन। तो न्यू टॉपिक दे रहे हैं फर्स्ट में एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। हिंदी में इसको बोलते हैं मैट्रिसेस। अब यूहों का योगफल। अब यूहों का योगफल यानी कि दो मैट्रिक्स का योग। मान लेते हैं कि दो मैट्रिक्स है, लेट ए बराबर ए आई जे एम क्रॉस एन। मान लीजिए कि एक मैट्रिक्स ए है जिसका ऑर्डर है एम क्रॉस एन और उसके इंडिविजुअल एलिमेंट है ए। दूसरा मान लेते हैं बी बराबर बी आई जे एम क्रॉस एन। दो मैट्रिक्स लिए और दोनों का ऑर्डर आपस में क्या है, समान है। तो हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि किसी भी दो मैट्रिक्स का एडिशन उस वक्त किया जाएगा जिस वक्त दोनों का ऑर्डर आपस में समान होना चाहिए। जब तक ऑर्डर आपस में समान नहीं होगा हम उस मैट्रिक्स का एडिशन कभी नहीं कर सकते। तो अगर हम दोनों मैट्रिक्स को ऐड करेंगे, क्योंकि हमने देखा कि मैट्रिक्स ए का भी ऑर्डर है एम क्रॉस एन, मैट्रिक्स बी का भी ऑर्डर है एम क्रॉस एन, अर्थात इस दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है, इसलिए हम इस दोनों मैट्रिक्स को आसानी से जोड़ सकते हैं। दोनों मैट्रिक्स को ऐड करेंगे तो लिखाएगा ए प्लस बी बराबर। ए प्लस बी लिखने का मतलब हुआ कि मैट्रिक्स ए का एडिशन बी के साथ, या बोल सकते हैं बी का एडिशन ए के साथ। तो ये हो जाएगा ए आई जे एम क्रॉस एन प्लस बी आई जे एम क्रॉस एन। अब दोनों का ऑर्डर सेम है इसलिए दोनों को हम एक मैट्रिक्स के अंदर में ला सकते हैं। तो ये हो जाएगा ए आई जे प्लस बी आई जे एम क्रॉस एन। अब हम यहाँ पर ए भी इंडिविजुअल एलिमेंट, ए भी एलिमेंट है और बी, ए और बी को ऐड करने से कुछ नया चीज मिलेगा। मान लेते हैं कि ए आई जे प्लस बी आई जे को जोड़ने से हमें मिल जाएगा सी आई जे। ए और बी को जोड़ेंगे तो कुछ ना कुछ मिलेगा, उसको हम मान लिए सी आई जे, अर्थात हमें यहाँ पर मिल जाएगा सी आई जे एम क्रॉस एन। अर्थात ए प्लस बी जोड़ेंगे तब पर ही ए प्लस बी जोड़ने से मैट्रिक्स मिलेगा, उसका भी ऑर्डर एम क्रॉस एन रहेगा, लेकिन वो मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो मान लेते हैं कि ए प्लस बी को जोड़ने से हमको क्या मिल जाएगा, सी। इसका मतलब हो गया सी बराबर सी आई जे एम क्रॉस एन। अब हम एक एग्जांपल लेके समझते हैं, एग्जांपल से हमें कुछ और समझ में आएगा। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि ए मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट हैं 1 2 3 4 5 6। इसके ऑर्डर की अगर बात की जाए तो इसमें ऑर्डर कितने होंगे, मैट्रिक्स में रॉ की संख्या 1 2, तो पहले लिखेंगे हम रॉ, फिर इसमें कॉलम की संख्या कितनी, 1 2 3, इसका ऑर्डर हो गया 2 क्रॉस 3। इसी प्रकार अगर हम मैट्रिक्स बी की बात करें
तो बी में ले लेते हैं कुछ एलिमेंट 2 -4 3 5 4 2, इसका भी ऑर्डर है 2 क्रॉस 3। अब देखिए एक मैट्रिक्स ले लिए ए, एक मैट्रिक्स ले लिए बी, अब दोनों का हम ऐड निकालते हैं। फाइंड ए प्लस बी, हमको निकालना है ए प्लस बी। ए प्लस बी निकालने से पहले हमको चेक करना पड़ेगा कि दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर आपस में बराबर है या नहीं। तो पहले चेक करके देख लेते हैं कि मैट्रिक्स ए का, तो लिखते हैं चेक करने के लिए सबसे पहले ए और बी को ऐड करने के लिए, ए और बी को ऐड करने के लिए सबसे प्रथम हमको ये चेक करना पड़ेगा कि ऑर्डर ऑफ ए बराबर होना चाहिए ऑर्डर ऑफ बी। तो हमने देखा कि ऑर्डर ऑफ ए बराबर मिल गया ऑर्डर ऑफ बी। अगर ऑर्डर ऑफ ए की बात करें तो ऑर्डर यहाँ पर ए का है 2 क्रॉस 3, यहाँ पर ऑर्डर है 2 क्रॉस 3। अगर बी के ऑर्डर की बात करें तो यहाँ पर बी का भी ऑर्डर कितना है 2 क्रॉस 3। अर्थात हमने देखा कि एडिशन के लिए सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है कि ऑर्डर ऑफ ए जो होगा वो किसके बराबर होना चाहिए, बी के। तो हमने देखा कि ऑर्डर ऑफ ए का मान कितना है 2 क्रॉस 3, क्योंकि इसमें भी 2 रो है और 3 कॉलम, इसमें भी 2 रो और 3 कॉलम है। अर्थात हम ए और बी को आसानी से जोड़ सकते हैं, ए और बी को हम आसानी से जोड़ सकते हैं। यहाँ पर ऑर्डर ए और बी के बारे में हमने देखा। अब हम दोनों को क्या करते हैं, ऐड करने की कोशिश करते हैं। तो देखा ए प्लस बी बराबर, तो ए में कौन कौन एलिमेंट है तो देख लिए 1 2 3 4 5 6, ये हो गया मैट्रिक्स है। इसके बीच में प्लस का चिन्ह, तो यहाँ पर हमने प्लस का चिन्ह दे दिया और लिखा 2 -4 3 5 4 2। अब हम ए और बी के प्रत्येक एलिमेंट को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। सर्वप्रथम देखने वाली बात है कि इसको ऐड करते कैसे, तो थोड़ा ध्यान देने वाली बात है। इसका पहला एलिमेंट कितना है ए और बी का ही पहला एलिमेंट कितना है ए, तो इस दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 1 + 2। अर्थात ए के फर्स्ट एलिमेंट से, फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट से बी के फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट को हम क्या किए, ऐड कर दिए। अब इसका दूसरा एलिमेंट कितना है 2, तो यहाँ पर लिख दिए 2 और इसका दूसरा एलिमेंट कितना है -4, तो लिख दिए 2 - 4। या यहाँ पर एक ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि हमको एलिमेंट को जोड़ना होता है तो दे दिए हम प्लस का चिन्ह और यहाँ पर -4 है तो यहाँ पर हम लिख दिए -4। अब इसका फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट रो का लास्ट एलिमेंट यहाँ पर कितना है 3, यहाँ पर फर्स्ट रो का लास्ट एलिमेंट कितना है 3, यहाँ पर लिख दिए 3 + 3। ऐसा इसलिए लिखे क्योंकि यहाँ पर 3 का साइन पॉजिटिव है, यहाँ पर भी 3 का साइन पॉजिटिव है। यहाँ पर प्लस और यहाँ पर माइनस इसलिए लगाना पड़ा क्योंकि यहाँ पर एलिमेंट क्या थे, माइनस के थे। अब हम बात करते हैं सेकेंड रो के फर्स्ट एलिमेंट के साथ। तो सेकेंड रो का जो फर्स्ट एलिमेंट है ये यहाँ पर है 4 और बी के सेकेंड रो का जो फर्स्ट एलिमेंट है इसका मान है 5, तो यहाँ पर लिख दिए। फिर ए के सेकेंड रो के सेकेंड कॉलम का एलिमेंट का मान कितना है 5। इसी प्रकार बी के सेकेंड रो के सेकेंड कॉलम का एलिमेंट का मान कितना है 4। यहाँ पर ए के सेकेंड रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट कितना है 6। यहाँ पर बी का सेकेंड रो और थर्ड कॉलम का एलिमेंट कितना है 2 है। अब हम ने देख प्रत्येक ए के फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट के साथ, सेकेंड एलिमेंट को सेकेंड के साथ और थर्ड एलिमेंट को थर्ड के साथ ऐड कर दिया। अब हम इसका फाइनल एडिशन करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ए + बी बराबर, तो ए को जोड़ दो कितना 3, 2 प्लस का 4 माइनस का, तो 2 में से 4 जाएगा तो कितना -2, 3 + 3 6, 4 + 5 9, 4 + 5 9, 6 + 2 8। अब हमको चेक करना है कि क्या एडिशन करने के बाद इसका ऑर्डर चेंज हो गया नहीं, तो हम चेक कर लेते हैं। इसमें रो की संख्या कितनी 1 2, तो लिख दिए इसका ऑर्डर 2 और कॉलम इसका कितना 3। तो एडिशन करने के बाद भी इसका ऑर्डर में कोई फर्क नहीं पड़ा, अर्थात हमारा एडिशन क्या हुआ जो है वो चीज सही है। 1 2 एग्जाम्पल और लेते हैं और चेक करके देखते हैं कि एडिशन हमें आया कि नहीं। कुछ क्वेश्चन ले रहे हैं, फाइंड एडिशन ऑफ मैट्रिसेस।
फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मान लीजिए ये बराबर दिया गया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड बी बराबर दिया गया है 2 3 4 7 8 9 5 6 7। इसका ऑर्डर की बात करें तो इसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 3। इसका ऑर्डर की अगर हम बात करें तो इसका भी ऑर्डर है 3 क्रॉस 3। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, ले लेते हैं ए बराबर लेते हैं 1 2 3 4 5 6। अगर इसका ऑर्डर की बात करेंगे तो 3 रो तो 3 और कॉलम 2 तो 3 क्रॉस 2 एंड बी बराबर 1 2 5 6 7 और 8। इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 3। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, ए बराबर 1 2 3 4 एंड बी बराबर 5 6 7 8 9 10। अगर इसके ऑर्डर की बात करें तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 2 क्रॉस 2। इसका ऑर्डर की बात करें तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 3 क्रॉस 3। हमारे पास अब 3 क्वेश्चन है, पर बारी बारी से प्रत्येक क्वेश्चन को चेक करके देखते हैं कि किसके साथ किसका एडिशन पॉसिबल है और किसके साथ किसका एडिशन पॉसिबल नहीं है। हम लोग शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो एक क्वेश्चन में लिखा, क्वेश्चन नंबर 1 में एडिशन करने से पहले हमने पूरा डिस्कस किया था कि सर्वप्रथम हमको ये चेक करके देखना होगा कि दोनों मैट्रिक्स को अगर ऐड कर रहे हैं तो दोनों का ऑर्डर होना चाहिए सेम। अगर दोनों का ऑर्डर सेम है तो एडिशन संभव है, अन्यथा इसका एडिशन संभव नहीं है। तो पहले दोनों मैट्रिक्स को हम बारी बारी लिख लेते हैं। ये मैट्रिक्स वाला के एलिमेंट के बारे में भी लिख लेते हैं। ये मैट्रिक्स में दिया गया है 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। मैट्रिक्स बी बराबर, मैट्रिक्स बी में दिया गया है 2 3 4 7 8 9 5 6 और 7। इसका भी ऑर्डर दिया गया है 3 क्रॉस 3। इसका भी ऑर्डर दिया गया है 3 क्रॉस 3। हमें देखने से ही पता चला है कि दोनों के ऑर्डर आपस में क्या है, समान है, इसलिए दोनों को हम आसानी से ऐड कर सकते हैं। तो डायरेक्ट लिखते हैं a प्लस बी बराबर, तो a प्लस बी कहने का मतलब पहले a उसके बाद b, या पहले b उसके बाद a, कुछ भी लिख सकते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर प्लस का चिन्ह 2 3 4 7 8 9 5 6 और 7। अब हम प्रत्येक एलिमेंट को प्रत्येक एलिमेंट के साथ क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो ध्यान देना है, फर्स्ट एलिमेंट यहाँ पर कितना है a और यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट है 2, तो 1 और 2 को ऐड करेंगे तो हमको कितना मिल जाएगा 3। इसी प्रकार यहाँ पर दूसरा एलिमेंट कितना है 2, यहाँ पर कितना है 3, तो 2 और 3 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 5। इसी प्रकार यहाँ पर एलिमेंट कितना है 3 और यहाँ पर एलिमेंट कितना है 4, तो 3 प्लस 4 कितना 7। इसी प्रकार यहाँ पर अगर सेकेंड रो के फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट को अगर देखें तो यहाँ पर एलिमेंट कितना है 4 और यहाँ पर एलिमेंट कितना है 7। 7 और 4 को अगर ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 11। इसी प्रकार 5 और 8 13, 6 और 9 15, 7 5 12, 8 6 14, 9 7 16। और ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन a प्लस बी। एक बार और हम देखते हैं, a में लिखा हुआ है a बराबर ये, b बराबर लिखा हुआ है ये। a का ऑर्डर दिया गया है, b का ऑर्डर दिया गया है। सर्वप्रथम ऐड करने के लिए तरीका जानने से पहले हम ये पता करेंगे कि दोनों का ऑर्डर सेम है कि नहीं। तो देखने से पता चल रहा है कि a का ऑर्डर जो है कितना है 3 क्रॉस 3। अब हम यहाँ पर देख लिए कि a का ऑर्डर भी कितना है 3 क्रॉस 3। इसी प्रकार b का ऑर्डर कितना है 3 क्रॉस 3। इसका मतलब ये पता चला कि a और b को ऐड करने के बाद जो हमें नया मैट्रिक्स मिलेगा उसका भी ऑर्डर कितना होना चाहिए 3 क्रॉस 3। तो चेक करते हैं इसमें रो की संख्या कितनी है 1 2 3, तो रो की संख्या कितनी हो गई 3। कॉलम की संख्या तो 1 2 और 3, अर्थात इसमें कितने मिल गए 3 रो और 3 कॉलम, 3 और 3 कॉलम मिल गए। और ऊपर में a और b का भी ऑर्डर उतना ही है, अर्थात हमारा जोड़ने का जो तरीका था वो हम क्या हो गया सटीक हो गया। और ये पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की।
तो क्वेश्चन नंबर 2 की बात करने से पहले थोड़ा हम इसके थ्योरेटिकल बात करते हैं। एक थ्योरेटिकल बात करें तो हम यहाँ पर देखने में लगता है कि ए का यहाँ पर ऑर्डर कितना दिया गया है 3x2 और बी का ऑर्डर कितना दिया गया है 2x3। अब क्वेश्चन नंबर 2 को हम ऐड करने की कोशिश करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 को पहले हम लिख लेते हैं। तो सॉल्यूशन और क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में ए और बी को पहले लिख लेते हैं। ए बराबर क्या दिया गया है? ए बराबर दिया गया है 1 2 3 4 और दिया गया है 5 6। इसका ऑर्डर दिया गया है 3x2। इसी प्रकार बी में दिया गया है 157 और 2 6 8। इसका ऑर्डर दिया गया है 2x3। अब हमको क्या करना है? ए और बी को ऐड करना है। ए और बी को ऐड करने से पहले हम लोगों ने एक लाइन पढ़ा था कि दोनों का ऑर्डर चेक करके देखना पड़ेगा कि अगर दोनों का ऑर्डर सेम है तो हम इसको ऐड करेंगे, अगर दोनों का ऑर्डर सेम नहीं है तो उसको हम ऐड नहीं कर सकते। सबसे पहले ऑर्डर की बात कर लेते हैं। तो हम बात करेंगे ऑर्डर ऑफ ए बराबर ऑर्डर ऑफ ए की बात करेंगे तो यहाँ पर दिया गया है ऑर्डर ऑफ ए 3x2 और ऑर्डर ऑफ बी की अगर हम बात करें तो ऑर्डर ऑफ बी दिया गया है 2x3। तो यहाँ पर देखने से लग रहा है कि ये ऑर्डर दिया गया है 3 और ये दिया गया है 3x2 और ये दिया गया है 2x3। तो यहाँ पर ऑर्डर ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी, अर्थात हमें यहाँ पर क्या मिल गया? ऑर्डर ऑफ ए ऑर्डर ऑफ बी के आपस में समान नहीं है। हेंस ए प्लस बी डज नॉट एग्जिस्ट, अर्थात ए प्लस बी का हल संभव, ए प्लस बी का योग संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि ए और बी के योग आपस में समान नहीं है। अब हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का। तो क्वेश्चन नंबर 3 को पहले हम लिख लेते हैं। सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 3। इसमें ए बराबर लिखते हैं। पहले ए में क्या दिया गया है? ए में दिया गया है 1 2 3 4 एंड बी में दिया गया है 5 6 7 8 और 9 10। अगर हम एक के ऑर्डर की बात करें तो इसमें रो की संख्या कितनी? 2, कॉलम की संख्या कितनी? 2। इसका ऑर्डर हो गया 2x2। अगर बी के ऑर्डर की बात करें तो रो की संख्या कितनी? 1 2 और 3, कॉलम की संख्या 1 और 2, तो इसका ऑर्डर हो गया 2x3। अब हम फिर से ए और बी के एडिशन की बात करेंगे। तो पिछले क्वेश्चन की तरह ही हम यहाँ पर चेक करके देखेंगे कि ए और बी का ऑर्डर आपस में समान है या नहीं। तो चेक करते हैं। ऑर्डर ऑफ ए बराबर दिया गया है 2x2 और ऑर्डर ऑफ बी चेक करते हैं। ऑर्डर ऑफ बी बराबर दिया गया है 2x3। इसका मतलब 2x2 कभी बराबर नहीं हो सकते 2x3 के। हेंस लिख देंगे एक लाइन में, ऑर्डर ऑफ ए इज डजंट इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी। हेंस ए प्लस बी डज नॉट एग्जिस्ट। तो इस प्रकार से हमें जितने भी एडिशन के क्वेश्चन होंगे उसको हम आसानी से पूरा कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन की। अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन की। तो हेडिंग देते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन की अब हम बात करते हैं। तो सर्वप्रथम आता है मैट्रिक्स एडिशन में, इसको हिंदी में भी लिखिएगा तो हिंदी में हो जाएगा अवयव के योगफल, योग या योगफल का गुणधर्म। अवयव के योगफल का गुणधर्म, इसको हम हिंदी में बोलते हैं। अब शुरुआत करते हैं। फर्स्ट कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव
लॉग। सर्वप्रथम हम दो मैट्रिक्स ले लेते हैं। लेट ए कॉमा बी एंड सी बी द मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर। सेम हम तीन मैट्रिक्स लिए, ए बी और सी, तीनों का ऑर्डर आपस में क्या है, समान है। तो हम बात करते हैं फर्स्ट कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। कम्यूटेटिव लॉ जो होता है दो मैट्रिक्स के एडिशन के लिए वैलिड होता है। तो हम दो मैट्रिक्स लेते हैं ए और बी। अगर हम ए और बी को ऐड करें और वो बी प्लस ए अर्थात ए प्लस बी को ऐड करें और वो किसके बराबर हो जाए, बी प्लस ए के बराबर हो जाए, तो हम ये बोलेंगे कि दो मैट्रिक्स का जो एडिशन है वो किसको फॉलो कर रहा है, कम्यूटेटिव लॉ को। अगर ये दोनों आपस में बराबर नहीं होंगे तो ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करेंगे। दो मैट्रिक्स अगर सेम ऑर्डर का है तो दोनों को जोड़ेंगे तो ये 100% केस में ऐसा होता है कि ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए होता है। अगला हम केस लेते हैं, अगला केस है एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन। तो नेक्स्ट लेते हैं दूसरा नंबर एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन। एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन। एसोसिएटिव लॉ में तीन मैट्रिक्स के एडिशन की बातें की जाती है। जैसे हम बात करते हैं एसोसिएटिव लॉ में, यहाँ पर तीन मैट्रिक्स हम लोगों ने लिया ए बी और सी, यहाँ पर तीनों मैट्रिक्स के एडिशन की बातें की जाएगी। तो ले लेते हैं ए प्लस बी को एक साथ जोड़ लें, उसके बाद जोड़े हम सी को, या ए जो बी प्लस सी करें। ये दोनों योग आपस में बराबर होते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो है मैट्रिक्स एडिशन है, ये मैट्रिक्स के एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करते हैं। इसके एग्जांपल के थ्रू भी हम देख सकते हैं। एक एग्जांपल ले तो उसके थ्रू हम और आइडेंटिफाई करके देख सकते हैं। जैसे मान लिए छोटा छोटा एग्जांपल लेकर देख लेते हैं। मान लेते हैं कि ए बराबर है 1 2 3 4, कॉमा बी बराबर है 5 6 7 8 और सी बराबर दिया गया है -1 2 -1 -1। ये तीन एग्जांपल दे दिए और इसके LHS और RHS को हम प्रूफ करके देखते हैं कि इसके LHS पार्ट और RHS पार्ट आपस में समान है कि नहीं। अगर ये दोनों आपस में समान हो जाएंगे तो ये लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करेंगे। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है। तो बात करते हैं पहले LHS की। LHS में क्या दिया गया है, ए प्लस बी को एक साथ ऐड करना है और फिर बाद में ए और बी के एडिशन से किसको जो ऐड करना है, सी को। तो लिखा हुआ है ए प्लस बी प्लस सी। तो पहले ए प्लस बी को ऐड करते हैं। तो ए का पहला एलिमेंट कितना है, ए, और इसका दूसरा एलिमेंट कितना, 5। तो 1 और 5 को ऐड करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, 6। फिर 2 प्लस 6 8, 3 प्लस 7 10 और 4 प्लस 8 12। इसके साथ किसको जोड़ना है, सी के एलिमेंट। तो सी का एलिमेंट क्या दिया गया है, -1 2 और 4। इसको ऐड कर लेते हैं तो 6 -1 तो 5, 10 -1 तो 9, 8 2 10 12 4। वो माइनस, यहाँ -4 लगा हुआ है, यहाँ भी माइनस लगा देंगे तो 12 से 4 तो हो जाएगा प्लस का 8। ये इसका हो गया LHS पार्ट। अब हम बात करेंगे RHS पार्ट की। अब हम बात करते हैं RHS की। RHS की बात करते हैं। तो RHS की बात करेंगे तो RHS में लिखा हुआ है ए जो बी प्लस सी। तो पहले बी प्लस सी को ऐड करेंगे और एक के साथ लिख देंगे। इसमें दिया गया है 1 2 3 4 प्लस बी प्लस सी को एक साथ कर लेते हैं। बी में लिखा हुआ है 5 6 7 8 -1 और दिया गया है 2 4। तो इसको हमको क्या करना है, एक साथ ऐड करना है। तो कर लेते हैं। पहले लिख लेंगे 1 2 3 4, फिर प्लस का चिन्ह, फिर दोनों का ऐड करते हैं 5 -1 4 6 2 8 7 -1 6
8 - 4 4। अब दोनों को क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तो दोनों को ऐड करते हैं तो 1 4 5 2 8 10 6 3 9 4 4 8। तो यहाँ पर हमने देखा कि इसके RHS पार्ट में एलिमेंट, इसका ऑर्डर की बात क्या है, इसका भी ऑर्डर कितना है 2 क्रॉस 2, और यहाँ पर भी ऑर्डर कितना दिया गया है 2 क्रॉस 2, अर्थात एसोसिएटिव लॉ के LHS वाले पार्ट और RHS वाले पार्ट दोनों आपस में क्या हो गए, समान हो गए, अर्थात एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन जो है वो किसको फॉलो करता है, मैट्रिक्स एडिशन को फॉलो करता है। एक दो जगह पर थ्योरेटिकल डिफिनीशन भी दिया गया है, तो हम 2 मिनट की बात करते हैं तो उसमें हम थ्योरेटिकल डिफिनीशन भी कंप्लीट करते हैं। A, B and C be the matrix set of same order, matrices of same order। तो मान लेते हैं A बराबर लेते हैं Aij M क्रॉस M एंड C बराबर लेते हैं M क्रॉस N। अब इस तीनों को बारी बारी से क्या करते हैं, इसके LHS पार्ट और RHS पार्ट को लेते हैं। तो शुरुआत करते हैं पहले LHS वाले पार्ट से। तो LHS वाले पार्ट में दिया गया है A प्लस B प्लस C। तो A और B को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिलेगा Aij प्लस Bij और M क्रॉस N प्लस C। तो C में एलिमेंट क्या दिया गया है Cij M क्रॉस N। अब हम तीनों को क्या करते हैं, एक साथ ऐड करते हैं तो हमको क्या मिल जाएगा Aij Bij प्लस Cij M क्रॉस N। अगर तीनों को ऐड करेंगे तो कुछ ना कुछ हम मिलेगा। हम मान लेते हैं कि वो Dij है, Dij। तो ये फाइनली हमको LHS में क्या मिल गया Dij। इसी को हम चेक करके थ्योरेटिकल देखेंगे कि RHS में हमको ये Dij आ रहा है कि नहीं। अगर Dij आ रहा होगा तो ये सही है, अन्यथा ये गलत हो जाएगा। तो हम बात करते हैं RHS में क्या लिखा हुआ है A प्लस B प्लस C। तो RHS में A बराबर दिया गया है Aij M क्रॉस N Bij M क्रॉस N प्लस Cij M क्रॉस N। पहले हमको B और C को क्या करना है, एक साथ ऐड करना है। कर लेते हैं, एक हम छोड़ देते हैं जो उठाते Aij M क्रॉस N प्लस इस दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा Bij प्लस Cij। तो हमको मिल जाएगा Bij प्लस Cij। इसका योग कितना M क्रॉस N। अब हम A B और C तीनों को एक साथ ऐड करते हैं। तीनों को एक साथ ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा Aij प्लस Bij प्लस Cij और यहाँ पे मिल जाएगा M क्रॉस N बराबर। जैसे हम इसको LHS में माने थे Dij, तो इस तीनों का एडिशन में कुछ एलिमेंट मिलेगा, उस एलिमेंट को मान लिया अगर D, तो यहाँ भी क्या मिल जाएगा Dij M क्रॉस N। अर्थात हमने देखा कि LHS और RHS आपस में क्या है, समान है। इसलिए लॉ ऑफ मैट्रिक्स एडिशन जो है एसोसिएटिव लॉ को क्या करता है, फॉलो करता है। अब हम नेक्स्ट लॉ को लेते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 3 की। और प्रॉपर्टी नंबर 3 में बात करेंगे आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी लॉ इसी का दूसरा नाम होता है एग्जिस्टेंस ऑफ लॉ ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। हम जानते हैं कि अगर हम किसी नंबरल की बात करें तो हम जानते हैं कि किसी नंबरल में अगर हम 0 जोड़ दें तो उस नंबर पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसी प्रकार किसी मैट्रिक्स में अगर हम नल मैट्रिक्स को ऐड कर दें तो उस पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो मान लेते हैं कि A कोई मैट्रिक्स है, उसमें हम उसी ऑर्डर, जिस ऑर्डर का मैट्रिक्स A है उसी ऑर्डर का मैट्रिक्स लिख देते हैं, एक लाइन लिख देते हैं, लेट A
एंड ओ मैट्रिक्स, ओ को यहाँ पर बोला जाएगा जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स बोल सकते हैं। नल मैट्रिक्स ए एंड ओ बी द मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर। तो हम सेम ऑर्डर का एडिशन आसानी से कर सकते हैं। तो लिखेंगे ए प्लस ओ का एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर जीरो ऑर्डर मैट्रिक्स के आपस में बराबर है, बराबर हो जाएगा जीरो प्लस ए बराबर ए। अर्थात आइडेंटिटी करने का मतलब हुआ उस पर किसी भी पर कोई भी मैट्रिक्स को हम ऐड करेंगे तो उस पर कोई फर्क पड़ना नहीं चाहिए। अर्थात यहाँ पर जीरो जो है यहाँ पर आइडेंटिटी का काम करेगा, क्योंकि जीरो के कारण ए पर कोई फर्क पड़ा नहीं। अब हम नेक्स्ट की बात करेंगे, नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करेंगे। प्रॉपर्टी या इसी को बोलेंगे यूनिवर्सल लॉ। चौथा नाम है, इसको बोलेंगे यूनिवर्सल लॉ। यूनिवर्सल लॉ या इसी को बोलेंगे एग्जिस्टेंस ऑफ लॉ ऑफ एडिटिव इनवर्स लॉ में एग्जिस्टेंस ऑफ लॉ ऑफ एडिटिव इनवर्स की बात करेंगे। तो एडिटिव इनवर्स करने का मतलब हुआ कि ए का एडिटिव इनवर्स, जैसे अगर हम कोई एलिमेंट ले लें दो, कोई एलिमेंट ले लें दो, अगर हम दो के एडिटिव इनवर्स की बात करेंगे तो इसमें नेगेटिव साइन लगेगा और दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा -2 + 2 बराबर 0। अर्थात अगर दो कोई एलिमेंट है, दो का एडिटिव एलिमेंट्स अगर इसमें ऐड करेंगे तो उसका मान किसके बराबर हो गया? 0 के बराबर। इसी प्रकार किसी मैट्रिक्स में अगर उस मैट्रिक्स का नेगेटिव पार्ट लेते हैं, दोनों को ऐड कर देते हैं, अगर दोनों का मान 0 मैट्रिक्स के बराबर हो जाए तो उसको हम बोलेंगे यूनिवर्सल लॉ या उसी को बोलेंगे एग्जिस्टेंस ऑफ लॉ ऑफ एडिटिव इनवर्स। तो देखते हैं a प्लस माइनस ए बराबर -a प्लस ए बराबर क्या हो जाए? 0 हो जाए। तो इस प्रकार के मैट्रिक्स को हम कौन सा मैट्रिक्स बोलेंगे? इस प्रकार के मैट्रिक्स को हम बोलेंगे कि a जो है या a का जो इनवर्स है, एडिटिव इनवर्स जो है वो क्या है? -a। तब जाके दोनों को ऐड करने पर हमको कौन सा मैट्रिक्स मिलेगा? 0 मैट्रिक्स। क्योंकि हमने देखा कि दो कोई नंबर है उसके एडिटिव इनवर्स अर्थात उसके नेगेटिव पार्ट को लिए और दोनों को ऐड किया तो हमको क्या मिल गया? 0। सेम प्रॉपर्टी अप्लाई किया गया मैट्रिक्स के साथ और इस लॉ को मैट्रिक्स क्या करता है? 100% फॉलो करता है। अब हम लेते हैं प्रॉपर्टी नेक्स्ट। अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 5 की। कैंसिलेशन लॉ की बात करते हैं। तो कैंसिलेशन लॉ में भी अगर a प्लस c बराबर b प्लस c हो जाए तो ऐसा पॉसिबल तब होगा जब क्या होगा? जब a बराबर b होगा। जब a बराबर b होगा तो ये केस पॉसिबल होगा और इसी केस को हम बोलेंगे लॉ ऑफ कैंसिलेशन। तो आज के लेक्चर में इतना ही, फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ।